दोस्तों ज़मीन पर मौजूद हर इंसान को ये बात मालूम है कि कुर्ब क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा और वो कैसे लोगों को गुमराह करेगा और लोगों से कहलवाएगा कि मैं खुदा हूँ, तुम लोग मुझे खुदा मानो और मुझ पर ईमान लाओ। लेकिन क्या आपको पता है कि दज्जाल जब ज़ाहिर हो जाएगा, यानी कि जब वो ज़मीन पर अपना कदम रख चुका होगा, तो वो कौन सी ताकतें दिखाएगा, कैसे लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा? ये सब जानने के लिए आपको आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि ये वो चीज़ें डिस्कस होंगी जो आपको मुसलमान होने के नाते जाननी चाहिए। दोस्तों, ये साफ जाहिर है कि दज्जाल के पास न सिर्फ साइंसी और तकनीकी महारतों का मालिक होगा, बल्कि इसे शैतान जिन और शैतानी कुव्वतों की मदद भी हासिल होगी। हमारे पास इस बड़ी दुनिया में लामहदूद इल्म है और यह साइंस का दायरा नहीं। हदीस के मुताबिक दज्जाल के ज़हूर से पहले 3 सख्त साल होंगे। इनके दौरान लोग एक बड़ी काज से मुतासिर होंगे। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा कि अपनी 1/3 बारिश रोक दे और ज़मीन को अपनी पैदावार का 1/3 असर रोक दे। दूसरे साल फिर अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा कि वो अपनी 2/3 बारिश रोक दे और ज़मीन 2/3 पैदावार रोक दे। तीसरे साल अल्लाह ताला आसमान को फिर हुक्म देगा कि वो अपनी सारी बारिश रोक दे और बारिश का एक कतरा भी न बरसे, और वो ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी तमाम पैदावार को रोक दे और कोई पौधा ना उगे और तमाम जानवर हलाक हो जाएंगे सवाए उसके जो अल्लाह चाहे। दोस्तों, इसके अलावा दज्जाल के पास शैतानी ताकत और जन्नात की ताकत भी होगी, जिसके ज़रिए वो बहुत कुछ कर देगा। इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि जन्नात क्या कर सकते हैं, और इंसानों की तरह बहुत से जिन भी उसके हुक्म की पैरवी करेंगे, जिसके ज़रिए दज्जाल लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा। एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी मजमे में कहा कि तुम में से कौन वो तख्त मेरे पास लाएगा, इससे पहले कि वो मेरे पास खुद फरमा बरदार होकर आ जाए। जिनों में से एक ताकतवर जिन ने कहा कि मैं इसे आपके पास लाऊंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, और मैं इस काम के लिए मजबूत और ईमानदार हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था कहने लगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगा इससे पहले कि तुम्हारी नज़र तुम्हारी तरफ लौट आए। और जब सुलेमान ने इसे अपने सामने रखा हुआ देखा तो कहा कि ये मेरे रब का फजल है कि मुझे आजमाए। मैं शुक्र गुजार रहूँगा और नाशुक्री नहीं करूँगा, और जो शुक्र गुजार है इसका शुक्र सिर्फ अपने लिए है, और जो कोई नाशुक्री करे तो बेशक मेरा रब बेनियाज और करीम है। अब बात करते हैं कि मसनूई बारिश कैसे दज्जाल के काम आएगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे मुतवा कनाकशी मंसूबा चीन में चलाया जा रहा है, और ख्याल यह है कि चीन के सतह मुर्तफा में बारिश करने के लिए पहले से नमी मौजूद बादलों में सिल्वर आइडोआइड को फायर किया जाए, यानी तोपों की मदद से जब वो बादलों में फायर करेंगे, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से बारिश होगी जो अभी चीन के पास मौजूद है, और वो दज्जाल के काम आ सकती है। दोस्तों, दज्जाल जब किसी इंसान को पकड़ेगा और उसे कहेगा कि बताओ उन लोगों को कि मैं खुदा हूँ, तुम लोग सब मेरी इताअत करो, और जो लोग इसके खौफ और लालच की वजह से इसे खुदा मानेंगे तो उसकी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और जो लोग सच्चे मुसलमान होंगे वो इससे इनकार कर देंगे। और दज्जाल उसके ईमानदार लोगों के सामने 2 हिस्से कर देगा और फिर से जोड़कर उसे जिंदा करेगा, और फिर कहेगा कि अब बता कि मैं खुदा हूँ कि नहीं। हालांकि अगर वो नहीं मानेगा तो उसको एक और लालच भी देगा जो आजकल के साइंसदान पॉसिबल करने के चक्कर में है, यानी मुर्दा इंसान को जिंदा करना। दोस्तों, वो इसके माँ बाप को जिंदा करके इसके सामने खड़ा कर देगा और कहेगा कि अब बता कि मैं खुदा हूँ कि नहीं। और जो अल्लाह वाले होंगे उन्हीं का ईमान बरकरार रहेगा, और जो ईमान में थोड़े से भी कमज़ोर हुए वो तबाह हो जाएंगे और इसकी लालच में आ जाएंगे। दोस्तों, हर कौम के पास अपने राज होते हैं, और ये ख्याल कोई अजब नहीं कि अमेरिका और दूसरे कुफार ममालिक खुफिया तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी पर तजर्बात कर रहे हैं और दुनिया को इसका इल्म नहीं। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी तजर्बात से पहले दुनिया को एटम बम के बारे में इल्म नहीं था। जब यह हुआ तो दुनिया हैरान रह गई और अमेरिका को सुपर पावर तस्लीम कर लिया। इसी तरह इस बात का इम्कान नहीं कि दज्जाल ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा होगा जो इस वक्त की मौजूदा मालूम टेक्नोलॉजी से 100 या हज़ारों साल पुरानी होगी। इसी तरह वो लोगों को कायल कर सकेगा, और ये इसकी खुदाई ताकतें होंगी। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में ऐसे हथियार इस्तेमाल किए हैं जो इस जंग के शुरू होने से पहले नामालूम थे, जैसे डेजी कटर वगैरह। इराक और अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ और इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। दज्जाल के ज़माने में हर चीज़ बहुत बड़ी होगी, जैसा कि डॉक्टर साहब सही कहते हैं कि आने वाले वाक़यात पहले अपने साइड डालते हैं। मेरे ख्याल में ये मंतकी वज़ाहतें तलाश करने में वक्त का ज़िया है कि वो अपनी चालें कैसे अंजाम देगा।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطان کی چال ہے کہ ہم ان کی چیزوں کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کریں جنہیں ہم وسائل کی کمی کی وجہ سے پوری طرح سمجھ نہیں سکتے یا پوری طرح سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مکمل معلومات نہیں ہے کہ بند دروازوں کے پیچھے کیا کیا جا رہا ہے۔ بس کم از کم میرے لیے جان لینا کافی ہے کہ وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا اور بارش ہوگی، لیکن میں اس پر یقین نہیں کروں گا چاہے اس کے حکم کے بعد بارش ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ اس دنیا میں نظر نہیں آتا، وہ انسانی شکل میں نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں، اگر اس نے اس دنیا میں آنا تھا تو اس وقت سے پہلے کیوں چھپا رہا؟ در حقیقت ہم اس کی ظاہری شکل کا تصور نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں اجازت ہے۔ تو تجال نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں ہے اور اللہ کسی چیز کی مثال نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے اور مخلوق ہی مخلوق ہے۔ اللہ لامحدود ہے جہاں مخلوق محدود ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی صورت میں اس کا ساتھ نہیں دینا بلکہ اپنے ایمان پر مضبوط رہنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انعام سے نوازے گا جو لوگ ایمان پر یقین کریں گے اور اسے ایسا انعام دیں گے جسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل امپورٹنٹ نالج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ کی طرح تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔